बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब से कोई 15-20 मिनट मुलाकात रही है और मुल्क के मौजूदा सियासी गंभीर, संगीन और माशी तबाही और बर्बादी के हालात पर उनसे मुवस्सल बातचीत हुई है। कल इंशाअल्लाह लाल हवेली से हम 3-4 बजे अगर अल्लाह सुब्हान ताला को मंजूर हुआ तो महंगाई के ख़िलाफ़ इज्तिजाजी रैली भी निकालेंगे और दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के फजलो करम से इलेक्शन का रास्ता नहीं रोक सकती। और ये जो इलेक्शन से भागने वाले हैं, पता है कि लोगों ने वोट नहीं डालनी, इनको कुछ और पढ़ना है। और जिस तरह ये पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारे वज़ीर ख़ारजा एक गैर इखलाकी और गैर ज़िम्मेदाराना ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, और वही हाल वज़ीर दाखिला का है। इमरान ख़ान ने और पाकिस्तानी अवाम ने इस मुल्क को इस मसाइल से निकालना है और ये 13 पार्टियां और उनके हमनवा सियासी तौर पर इंशाअल्लाह गरक होंगे और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा इमरान ख़ान की क़ियादत में। और ये पाकिस्तान में जो अफरा तफरी, निफाक और मुल्क में जो हालात बनाना चाहते हैं, गरीब मर गया है, ना आटा है, ना घी है, ना तेल है, ना बिजली का बिल है, ना दवाई है और ना माशी तबाही में इस हुकूमत की कोई ज़िंदगी है। 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट आप सवाल करें। ये बता दें कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई का कोई राब्ता हुआ है? कोई राब्ता नहीं है एस्टेब्लिशमेंट से। मेरी ख्वाहिश है कि हो, लेकिन 10 महीनों से एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। और मैं अपना भी ऑन ओथ पे कह सकता हूँ और इमरान खान का भी कह सकता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि हमारे उनसे अच्छे तल्लुकात हों। शेख साहब ये बताइएगा एस्टेब्लिशमेंट, मैं इलेक्शन को, मैंने कल बयान ट्वीट दिया है, उसमें मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, माफ़ी चाहता हूँ। और इलेक्शन हो के रहेंगे। अल्लाह के हुक्म से, नबी के सदक़े में दुनिया की कोई ताकत इलेक्शन को नहीं रोक शेख सकती। साहब ये बताइएगा, मैं समझता हूँ कि फरवरी मार्च तक शेड्यूल आ ये जाएगा। बताइएगा कि क्या एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा सेटअप में न्यूट्रल है? दूसरा ये क्या पंजाब असम्बली तहलील होने जा रही है 11 से पहले? इमरान खान पंजाब असम्बली तहरील करेगा और उसको इसकी कोई परवाह नहीं है। वो कौम की फ़िक्र है, उसे पता है कि इस तबाही में वो शामिल नहीं होना चाहता। इस माशी और सियासी तबाही जिसके बारे में आर्मी चीफ ने भी नेवल हेडक्वार्टर में कहा कि पाकिस्तान नाजुक तरीन मोड़ पे पहुंच गया है। और कौमी सलामती में मीटिंग में ये कहा गया कि माशी इस्तेकाम ही मुल्क की कौमी सलामती है और इस माशी इस्तेकाम और सियासी इस्तेकाम के लिए एक ही रास्ता है कि एक शफाफ और साफ इलेक्शन कराए जाएं। मैं इलेक्शन होते देख रहा हूं, कल मैंने ट्वीट की है और आज वबा के दौर और ऐलान कह रहा हूं कि दुनिया, अल्लाह सुब्हाना ताला का अगर हुक्म हुआ तो दुनिया की कोई ताकत इलेक्शन को नहीं रोक। मैं ऑफ कोर्स इमरान खान दोनों असम्बलियां तहलील करना चाहता है। एस्टेब्लिशमेंट से आपने छोड़ा हुआ या एस्टेब्लिशमेंट ने आपसे राब्ता छोड़ दिया? दोनों आग बराबर की लगी हुई है। मोहब्बत ना उनका कोई राब्ता ना हमारा कोई राब्ता, और हमें ना उन्होंने तंग किया, उनका शुक्रिया बहुत ज़्यादा। ना हमने राब्ता किया ना उनका कोई राब्ता है। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मुल्क की सबसे मकबूल और चारों सूबों की पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे तल्लुकात राब्ता होना चाहिए। ये मेरी ख्वाहिश है, इमरान खान का नहीं। तो नहीं धोखा देगा? मुझे नहीं पता। मैं इमरान खान की बात आपको कहना चाहता हूँ। इमरान खान दोनों असम्बलियाँ तहलील करना चाहते हैं और मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। बाकी मैंने दुआ करें खैरियत से पहुँच जाऊँ। कल 3 बजे रैली है और धुंध भी बहुत है। थैंक यू। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।